नहीं वो गैप दे दिया। Exercise 7.2. Keep it up. Rotate. So we have done till question number. हमें फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। Okay, हमने 7.1 कंप्लीट कर लिया था. So exercise 7.2 question number 1. बच्चे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझा चुकी थी आपको. Find the coordinate of the point which divides the line -1, 7, 4, -3 in the ratio 2:3. Yeah. So class, you have a line. उस लाइन के दो coordinates हैं which is given to you. So you have two coordinate. इस लाइन को एक पॉइंट है किस रेशो पे डिवाइड कर रहा है बच्चों? 2:3 पे. और वो जो पॉइंट है जिस पॉइंट ने डिवाइड किया x डैश एंड y डैश, मैंने उसको लेट कर लिया, उसको हमें फाइंड करना है. ये पॉइंट हमें फाइंड करना है. ये पॉइंट किस रेशो पे लाइन को डिवाइड कर रहा है बच्चे? और लाइन के जो दोनों पॉइंट्स है इसे हम क्या लेट करेंगे? x1 y1. x डैश को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था m1 x2 प्लस अपॉन. So you'll have m1 which is x2, m2, x1, 2 4s are 8, -3, 2 plus 3. Can you solve it and have the value of x dash? Similarly, formula y dash का लिखवाया हुआ है. See the formula and calculate the value of y dash also. m1 कितना लिया हमने? इधर देखो, m1 2, y2 -3 है, जल्दी मत करना. m2 y1 7 अपॉन में वही 5 रहेगा, -6 प्लस 7 3 is 21. कितना आएगा बच्चों आंसर? माइनस करके 15 which is 3. तो 0 कैसे आ सकता है? Find the coordinate of the point of trisection. Important टाइप करेंगे इस क्वेश्चन को. ऑफ द लाइन joining 4, -1 and point बोलो. -1 and 4 and -1 और -2 और -2. ये लाइन के ट्राइसेक्शन हो रहा है. ट्राइसेक्शन का मतलब है लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है. तो ये जो दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमें ये 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल 3 पार्ट्स. और अगर बाइसेक्शन होता है या हाँ इक्वल 2 पार्ट्स या डाइसेक्शन होता तब भी हम लोग यहाँ पे. तो यहाँ पर आपके पास जब क्वेश्चन ट्राइसेक्शन के लिए कह रहा है कि इक्वल यहाँ पर ट्राइसेक्शन हो रहा है, हमें पॉइंट्स निकाल लें, तो पॉइंट्स को आप लोग लेट कर लेंगे. ये होंगे x डैश और ये हो जाएगा x डबल डैश. ये हमने लेट कर लिए पॉइंट्स. रेशोज भी नहीं पता. जब भी ऐसा होता है तो रेशो लेट करते हैं. रेशो भी हम लोग इमेजिन करते हैं. देखो P के यहाँ पर इस साइड कितने पार्ट है? लेफ्ट साइड पर. और P के यहाँ पे तो 1:2. अब Q के लिए रेशो देखो कैसे आएगा? 2. दीदी ऐसा कब कब करेंगे? जब हमारे पास कोई भी लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, तो रेशोज ऐसे निकालेंगे. तो x डैश का फॉर्मूला वही सेम लगेगा. m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस, जल्दी से देखो सभी, ये आगे वाले पॉइंट्स x1, ये x2. बेटा आपके पास पॉइंट्स है, इस पॉइंट के लिए रेशो ये वाला लेना है, यानी m1 1 और m2 m1 1 m2 2. x2 कितना लेंगे? x1. क्या आप x डैश निकाल लेंगे?
सेम ऐसे ही y डैश निकालना है, y डैश निकालना है, तो इसके लिए भी रेशो क्या लोगे, यही सेम। आप लोग जल्दी से पॉइंट्स खुद निकालेंगे, पॉइंट नंबर P खुद निकालेंगे, क्यों आप घर से करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसको नहीं क्लियर हो तो दोबारा पूछ लेना, पर पहले ही ध्यान से सीखो। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD एक ग्राउंड है, आपको बुक पे दिख रहा होगा, मैंने पूरा नहीं ड्रॉ किया, बट इट्स समहाउ लाइक दिस। सी है यहाँ पे, तो इट्स अ स्कूल ग्राउंड ABCD। Lines have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter. So यहाँ पर हमने तो हमारे पास 100 pots हैं। इधर देखो, आई वाज जस्ट जोकिंग, इधर देखो चलो। तो ये जो फ्लावर पॉट्स है ना बच्चों, ये ना 1 मीटर के गैप पे रखे हुए हैं, ठीक है। सो 1 मीटर के गैप पे। सो दो गर्ल्स हैं जो इन रेसिंग ट्रैक्स पे भाग रही है। तो एक गर्ल बेटा यहाँ सेकंड लाइन पे भाग रही है, द नेम इज निहारिका। निहारिका runs 1/4 of the distance of AD and second line Paul's green flag Preet 1/5। तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस चला है बेटा यहाँ पे, 1/4 of AD। और बेटा प्रीत ने कितना डिस्टेंस चला है, बोर्ड पे देखिए सभी। सबसे पहले जहां निहारिका खड़ी है ना, तो उसके पॉइंट्स निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, बेटा ये एक्स एक्सिस होती है, दिस वन इज, तो निहारिका का एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे वो यहां पर है, पर ये पॉइंट है 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/4 ऑफ AD। पूरा पता है कितना है, 100। समझ आया कैसे निकाला, y पॉइंट कैसे निकाला, क्योंकि y के पॉइंट्स मुझे प्रॉपर नहीं पता थे, पूरा डिस्टेंस पता था 100 है, क्योंकि कितने पॉइंट्स रखे हैं, और निहारिका ने कितना चला है, पूरे 100 का 1/4 हिस्सा, तो 100 का 1/4 हमने निकाल लिया। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट आ गए। ऐसे पॉइंट्स किसके निकालने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। पेन को क्या हो गया आज, ये 8 और 1/5 ऑफ, तो कितना आया, मैं एक बार मार्कर एक चेंज करती हूँ, आप लोग करिए नोट एक बार, समझते हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं आगे बेटा। प्रीत और निहारिका के पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, लिसन वेरी केयरफुली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। निहारिका के हाथ में भी फ्लैग है और प्रीत के हाथ में भी फ्लैग है, दोनों के पॉइंट्स पता चल गए। क्या दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो करेंगे। दूसरा कह रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। लिसन बेटा, ये जो निहारिका है यहाँ पे, निहारिका जी, ये प्रीत भैया बहना जो भी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात बताओ, इतनी बात समझ में आई, एक तो हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दूसरा कह रहा है बिल्कुल इनके बीच में रश्मि ने आके एक फ्लैग ऐसे लगा दिया, तो बिल्कुल बीच यानी मिड पॉइंट निकालना है। और याद करो पिछली क्लास में जब सेक्शन फॉर्मूला समझा रही थी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था x1 प्लस x2, m1 प्लस m2 नहीं था, अपॉन में 2। हाँ वही एक ही बात है, प्लस कोई नहीं, x2 प्लस x1 करना, x1 प्लस x2 में गलत आ जाएगा, y1 प्लस अपॉन में
दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अब दीदी y1 x1 है का, ये रे पॉइंट्स रेडी है, x1 y1 और दिस इज y2। सबसे पहले तो क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 का डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत निकालिए। पॉइंट्स रेडी है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपने आप, करिए डिस्टेंस। वो भी करा देते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी हो जाएंगे ना बच्चे दोनों। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट लेते हैं, फिर आपसे एक क्वेश्चन करवाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लिटिल लाइन, लिटिल दिख रहा है वो दूर से, लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड। बेटा आगे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, डिवाइडेड के बाद क्या लिखा है, -1/6। चलिए इधर देखिए एवरीवन, निशांत आपके पास एक लाइन है, पॉइंट्स बोलोगे इसके, -3n और और जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है -6 और वो आगे लिसन एवरीवन, बेटा पेन डाउन और ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत काम का है, हमें पॉइंट दिया हुआ है जो डिवाइड कर रहा है, पर हमें रेशो निकालना है। वी नीड टू फाइंड द रेशो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। थैंक यू बेटा। लेट करेंगे, हर क्वेश्चन में जब रेशो फाइंड करना होता है, रेशो हमेशा यही लेट करना है कि हमेशा। तो m1 कितना आ गया, m2 कितना आ गया, 1। रेशोस रेडी है आपके पास। x1 पॉइंट x डैश, ये देखो ये तो आगे वाले हो गए x1। बेटा ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट। जब भी रेशो निकालना होता है किसी एक की हेल्प से आ जाएगा, चाहे आप x डैश का फॉर्मूला लगा दो या y डैश का। तो मैं x डैश का फॉर्मूला अगर लगा रही हूँ, m1 प्लस अपॉन में, तो बेटा m1 कितना, m1 कितना k, x2 m2 x1 अपॉन में k प्लस, बेटा x डैश कितना है मेरा, -1। तो ये k प्लस 1 यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, -6 इंटू k, 1 इंटू -3, यहाँ पे -1 अंदर जाएगा तो -k। बेटा -k उधर ले जाते हैं, -3 यहाँ ले जाते हैं, 3 प्लस का हो गया और k भी 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास k आया 2/7। तो दीदी तो k आया, रेशो नहीं आया। बहुत इजी है रेशो निकालना। तुम्हारे पास k रेशो 1 आया ना, k रेशो 1 निकालना है, तुम्हें k कितना आया, 2/, रेशो। बेटा रेशो 1 की कोई वैल्यू होती है, कभी भी किसी चीज को 1 से डिवाइड करो कोई वैल्यू होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा दीदी, ये 2/1 आपका क्या आ गया, m1 रेशो। अब सब बच्चे हैं एक बार बहुत ध्यान से देख लेंगे। दीदी अगर मान लो ये तो रेशो आया, पर मान लो अगर आंसर सिर्फ 2 आता तो हमारा आंसर होता कि m1 रेशो m2 होता 2/1। पर अगर कोई रेशो आंसर आ रहा है, k की वैल्यू रेशो में आ रही है, k की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आती है तो वही रेशो होता है m1 रेशो m2। और अगर k की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आके कोई नंबर आए तो नंबर रेशो 1 होता है m1 रेशो m2। ठीक है, नोट करिए।